हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 20 प्रश्नों को। वो है 131 से लेकर 150 तक के प्रश्न, ठीक है। और आज हम लोगों का ये जो 11 और 12 का क्वेश्चन पेपर है वो समाप्त हो जाएगा। अगले क्लास से हम लोग रिवीजन करेंगे। जितने भी व्याकरण है, अव्यय हैं और संधि है, समास है, अलंकार है, छंद है, रचना है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे भाषा विज्ञान से, जिसमें हिंदी की बोलियां हैं, हिंदी की उपभाषाएं हैं और हिंदी की ध्वनियां हैं, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि का विकास एवं उसकी विशेषता है। ऐसे ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो कि भाषा विज्ञान से पूछे गए हैं। हम अब उस पर हम लोग क्या प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जब समय बचेगा तो फिर हम लोग लिटरेचर को थोड़ा देख लेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है, लिटरेचर से ज़्यादा यानी साहित्य से ज़्यादा व्याकरण के प्रश्नों को पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग वही वर्तनी, संधि, समास, लिंग, कारक, विराम चिन्ह, अव्यय, काल, वाच्य, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और एक ये भी पूछा जाता है श्रुति भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, शब्द रूप, वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना, वचन, यही सब प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम उस पर ज़्यादा काम करेंगे, उन सब पे हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन में दिया है कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ शुद्ध वाक्य पूछा है। उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, ठीक है। अगर यहाँ बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र होता तो ये भी सही होता। यहाँ पर दिया है शस्त्र, ठीक है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं है बल्कि अनेक। अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, तो फिर अनेकों लिखने से कोई मतलब नहीं है, अनेकों अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। यही दोनों शब्द मिस्टेक है। अगर ये दोनों रहता तो ये दोनों वाक्य भी शुद्ध होते, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 132 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है। देख रहे हैं ना बहुवचन शब्द से कितना प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दिया है लोग, अक्षत, पुष्प, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा बहुवचन शब्द है। तो अक्षत भी बहुवचन है, लोग भी बहुवचन है। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अगला प्रश्न है 133 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द बताना है। ऑप्शन ए है अपेक्षा, ऑप्शन बी है अवज्ञा, ऑप्शन सी है अवस्था, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बताना है कौन सा पुल्लिंग शब्द है। उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भी पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। न ही अपेक्षा है, न अवज्ञा है और न ही अवस्था है। अगला है प्रश्न नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। पूजनीय, निरपराध, पौरुष, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सबसे पहले ही आपको दिख रहा है पूजनीय। ये पूजनीय शब्द नहीं होता है, पूजनीय शब्द होता है और इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए यह अशुद्ध है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 135 नंबर प्रश्न है। 135 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यथाशक्ति, समक्ष, मंदांध, मदांध, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तो यथाशक्ति भी होगा, समक्ष भी होगा। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक। 136 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य यहाँ पहचानना है। ऑप्शन में दिया है कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई
और बी दिया है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। सी दिया है कि साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सारे यानी बी और सी सही है, लेकिन ये अशुद्ध है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे नहीं बल्कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये शुद्ध होता है, इसलिए आपका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। अगला प्रश्न है 137 नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ संप्रदान कारक का चिन्ह? सबसे पहले ये बताना होगा संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है। ऑप्शन दिया है कि वह घर से बाहर आया। ऑप्शन बी है उसने लड़के को बुलाया। ऑप्शन सी है उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। ठीक है, लड़के को मिठाइयाँ दी। संप्रदान का चिन्ह होता है संप्रदान को या के लिए। ठीक है, को या के लिए, या यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है उसने लड़के के लिए मिठाइयाँ ली या खरीदी, या लड़के के लिए मिठाइयाँ दी, या उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। ठीक है, प्रश्न नंबर 138 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा से भी 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं 11 और 12 में। ठीक रहे, ठीक आप लोगों को दिख ही रहा है। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है पटना, गंगा, नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? नदी है। ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा है और गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, 138 हो गया। 139 देखते हैं। 139 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किसमें संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए दिया है चांदी की थाली, बी है नाव जल में तैरती है, सी है इन दिनों वह पटना में है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। संबंध कारक चांदी की थाली, ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा, चांदी की थाली। ठीक है, चांदी और थाली में संबंध है, चांदी की थाली है जो वो चांदी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है 140 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष सर्वनाम है। सर्वनाम 6 होते हैं, मैंने उसको बताया, और उसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें भी 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है मैं, मध्यम पुरुष में होता है वह, और अन्य पुरुष में होता है अन्य पुरुष में वह होता है, अन्य पुरुष में वह होता है, ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष में तुम होता है। ठीक है, मध्यम पुरुष में तुम और अन्य पुरुष में वह। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन में दिया है ये, तुम, वह, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ मध्यम पुरुष हो जाएगा तुम, ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 141 है, जो दूसरे के स्थान पर, इम्पोर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये इतने शब्दों में लिखा गया है, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे। ऑप्शन में है अस्थायी, ऑप्शन बी है अस्थायी पद, ऑप्शन सी है अस्थानापन्न, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका अस्थानापन्न। ठीक है, अस्थानापन्न, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 142 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है पयोद, पयोधर, जलधि, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से
कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। वो कैसे? पयोधर, जलधि, पयोध और जलधि ये दोनों मेघ का पर्यायवाची है, लेकिन पयोधर नहीं होता है, ये समुद्र का पर्यायवाची है, अगर सही हूँ तो। ठीक है, इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा, मुझे यही ध्यान आ रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 143। 143 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवनत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? ऑप्शन ए है बहु, ऑप्शन बी उपेक्षा, ऑप्शन सी उन्नत। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अवनत शब्द का उल्टा या विपरीत या विलोम होता है उन्नत। ठीक है, अवनत का उन्नत, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 144 है दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ है। दौड़ धूप करना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है परिश्रम करना, ऑप्शन बी बड़ी कोशिश करना, ऑप्शन सी खूब उन्नति करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा दौड़ धूप करना यानी बड़ी कोशिश करना, ऑप्शन बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, 145 नंबर प्रश्न है कि किसी काम में दूसरे से बढ़ने, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, ये कई शब्द में लिखा गया है। इसको कह रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रतियोगिता, ऑप्शन बी है स्पर्धा, ऑप्शन सी परिश्रम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग क्या कहलाता है? स्पर्धा कहलाता है। ठीक है, स्पर्धा कहलाता है, ऑप्शन बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 है निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है? इजी पूछ दिया लेकिन ऑप्शन थोड़ा कठिन है। जल शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन ए उदक, ऑप्शन बी अम्बक, ऑप्शन सी अमीय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा जल का पर्यायवाची शब्द उदक होता है। ठीक है, जल का पर्यायवाची शब्द उदक होता है, ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए परेशान करना, ऑप्शन बी लापता होना, ऑप्शन सी बेफिक्र होना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। खाक छानना मुहावरे का अर्थ होता है खाक छानना परेशान होना, लेकिन यहाँ परेशान करना लिखा है, परेशान होना, परेशान होना। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया गया इसलिए आपको उत्तर जगह ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर 148 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? ऑप्शन ए है कृपा, ऑप्शन बी प्रकृत, ऑप्शन सी कृपण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ कृत्रिम शब्द का विलोम पूछ रहा है या विपरीतार्थक पूछ रहा है या उल्टा पूछ रहा है। उत्तर आपका हो जाएगा कृत्रिम प्रकृत, यानी प्रकृत का मतलब प्राकृतिक वस्तु जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, और कृत्रिम यानी मानव निर्मित। ठीक है, प्रश्न नंबर 149 है चिराग तले अंधेरा, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है अपनी बुराई नहीं दिखती, ऑप्शन बी न कारण होगा न कार्य होगा, ऑप्शन सी परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चिराग तले अंधेरा यानी अपनी बुराई नहीं दिखती। चिराग सबको उजाला देता है लेकिन उसके तले खुद ही अंधेरा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 एंड लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी आर्द्र, ऑप्शन सी सिक्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा शुष्क का होता है आर्द्र, है तो सबको पता होगा, ऑप्शन बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10 और क्लास 11 to 12 के सभी प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लिया है। अब जो आगे की क्लास होगी उस क्लास से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे व्याकरण के प्रश्नों को। ठीक है, मैंने इस बार यही सोचा है, पिछली बार T1 T2 का एग्ज़ाम जब होने वाला था तो केवल लिटरेचर साहित्य के प्रश्नों को हमने पढ़ा था, रिवीजन किया था और उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़े थे। ठीक है, प्रैक्टिस किए थे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग साहित्य के प्रश्न को, और NCERT और SCERT तो पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं।
बिहार एससीईआरटी का जो बुक है बिहार बोर्ड का, उसको हम लोग एकदम नहीं छोड़े, सारा पढ़ लिए हैं। तो इस बार हम यही सोचे हैं कि आप लोगों को हम सिर्फ और सिर्फ व्याकरण पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब व्याकरण पर कमांड हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा प्रश्न व्याकरण से ही आ रहे हैं। तो ठीक है, मेरा ये सुझाव आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।